नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के 29 अप्रैल करंट अफेयर्स के क्लास में। बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर होगा। तो चैनल पर पहली बार आप लोग आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दे दोस्तों। ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं एंड में से ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को ये चीज़ याद रखना होगा। एंड चलिए, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सतलुज जल विद्युत निगम SJVN क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सतलुज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, सतलुज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात एंड डी है हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने में अग्रणी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने में अग्रणी है। ऑप्शन ए इसका भारतीय स्टेट बैंक, बी है इसका एक्सिस बैंक एंड सी है यस बैंक एंड डी है HDFC बैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी HDFC बैंक। कौन सी बैंक दोस्तों, HDFC बैंक, HDFC बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने में अग्रणी है दोस्तों, ये हो जाएगा HDFC बैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा, एक सेकंड दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है इसका एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है अंटार्कटिका एंड डी है यूरोप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी करेक्ट आंसर क्या है, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, अंटार्कटिका। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की। ऑप्शन है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंड डी है इसका केरल विश्वविद्यालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी केरल विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरला का यूनिवर्सिटी हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पढ़ा था कि बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है दोस्तों, ये हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल विश्वविद्यालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, छठी अनुसूची में राज्य या राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका असम, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा एंड डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका क्या है करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, उपयुक्त सभी। चलिए, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए इसका नई दिल्ली में, बी है हैदराबाद में, सी है भोपाल में एंड डी है चंडीगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए यानी नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, नई दिल्ली में। चलिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है जो कुछ ही सेकंड में चार्ज होने में सक्षम है। तो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है जो कुछ ही सेकंड में चार्ज होने में सक्षम है दोस्तों। ऑप्शन है इसका दक्षिण कोरिया, बी है उत्तर कोरिया, सी है जापान एंड डी है अमेरिका।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ कोरिया ने यह आविष्कार किया दोस्तों। सोडियम बैटरी का आविष्कार किया है किसने, दक्षिण कोरिया ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, क्या दोस्तों, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। ऑप्शन ए इसका वैष्णव मत, बी है शैव मत, सी है बौद्ध मत एंड डी है जैन मत। तो भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है दोस्तों। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जैन मत। क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन मत। क्या हो जाएगा, जैन मत। क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है दोस्तों, जैन मत से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही वीरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही वीरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ऑप्शन है इसका चेन्नई, बी है कोलकाता, सी है बेंगलुरु एंड डी है मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 9 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे राज्य आपदा राहत कोष SDRF की स्थापना किस वित्तीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे राज्य आपदा राहत कोष SDRF की स्थापना किस वित्तीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 10 का क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 13वें। कौन से दोस्तों, 13वें। चलिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किसने एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। ऑप्शन है इसका विश्व बैंक, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी है यूनेस्को एंड डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में किसने एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए इसका विश्व बैंक, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी है यूनेस्को एंड डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए 11 हो गया दोस्तों। चलिए 12 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका 10वें, बी है 15वें, सी है 40वें एंड डी है 50वें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है 10वें। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वें इसका कौन सा सूचकांक, 10वें सूचकांक। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। ऑप्शन ए इसका फ्रांस ने, बी है इसका ब्रिटेन ने, सी है कनाडा ने एंड डी है जर्मनी ने। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। 13 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी यानी जर्मनी ने। किसने दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है, ये हो जाएगा जर्मनी ने। कौन सा देश ने दोस्तों, जर्मनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है दोस्तों। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, UAE के बाद किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है दोस्तों। ऑप्शन इसका भारत, बी है सऊदी अरब एंड सी है इंडोनेशिया एंड डी है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट है, इंडिया हो जाएगा दोस्तों। UAE के बाद किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा इंडिया। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में कौन सा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है दोस्तों। ऑप्शन है इसका एक्सिस बैंक, बी है SDFC बैंक, सी है ICICI बैंक एंड डी है यूनियन बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का, हाल ही में कौन सा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ए इसका एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक।
क्या है दोस्तों, एक्सिस बैंक। चलिए, इस तरीके से आज हम लोगों ने टॉप 15 करंट अफेयर्स को डील किए हैं दोस्तों। चैनल पर आप लोग को जिनको भी पिछले डेज के करंट अफेयर्स को देखना, वो हमारे प्ले लिस्ट में आकर एंड चैनल लिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो टॉप 15 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट किया। एंड आते हैं आज के जो लास्ट का जो सुविचार है दोस्तों। क्या है सुविचार है, आज का सुविचार है, प्रेरणा आपके भीतर से आती है, व्यक्ति को सकारात्मक रहना होगा। यानी प्रेरणा कहाँ से आती है दोस्तों, यानी हमारे अंदर से आती है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा क्या करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। एंड आप सकारात्मक होते हैं तो अच्छी चीज़ें होती है, यानी हम जब सकारात्मक रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छी चीज़ें होने लगती है। तो ये रहा आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड जिनको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, एंड यह वीडियो आप लोग शेयर कर दें ताकि उन तक यह वीडियो पहुँच जाए दोस्तों। तो मैं आज की क्लास को यहीं एंड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।